तो कैसी कट रही है तुम लोगों की? तो आज हम लोग देखने वाले स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड का पार्ट 2। अब अगर पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लेना, वरना भैया ऐसा है तुम्हारी समझ से बस कुछ नहीं आएगा, तो पहले उसको देख लो। और भाई शुरू करते हैं। खैर पार्ट 2 की स्टार्टिंग ठीक पार्ट 1 की एंडिंग से होती है, जहाँ पे हमारा भाई अपने आप को हील करके देखता है और इसका हाथ आ जाता है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद गायब भी हो जाता है। फिर ये बार बार ट्राई करता है, लेकिन हाथ बार बार गायब हो जाता है, जिसको देख के समझ जाता है कि भैया मेरा हाथ तो आने से रहा, मैं ऐसा ही हड्डी रहूंगा जिंदगी भर। अब अगले सीन में आर्क और आर्यन रोडन किंगडम जा रहे होते हैं, जहाँ पे आर्क अपने हाथ के बारे में सोच रहा होता है कि मेरा हाथ आ तो जा रहा था, लेकिन तुरंत गायब भी हो जा रहा था। अब इसको देख के आर्यन पूछती है सब ठीक है ना, तुम अजीब लग रहे हो आज। रिप्लाई में बोलता है कुछ नहीं है, सब ठीक है। अभी लोग चलते चलते लेक के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आर्क का सामना इन हेलीकॉप्टर वाले कीड़े मकोड़े से होता है, जिनसे डर के भाग जाता है। फिर रात हो जाती है और आर्यन को ये देख के अजीब लगता है कि एक हट्टा कट्टा नाइट कीड़े मकोड़े से डर गया। अब आर्क इसको बताता है अगर वो पीछे पड़ गया ना तो भैया मौत पक्की है। फिर आर्यन बोलती है अभी कुछ लोग तो उन्हें तेल में तल के खा जाते हैं। छी यार, क्या क्या खाते हैं ये लोग। खैर अब आर्यन बोलती है खाइयो किसी दिन, बड़े करारे लगते हैं। और आर्क बोलता है हाँ किसी दिन टाइम मिलेगा तो जरूर खाऊंगा। सही में यार, सही में। खैर अब आर्यन उसको बताती है कि लोगों को अपना सामान ले जाने के लिए इस लंबे वाले रास्ते से जाना पड़ता है, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए टाइम बचाने के लिए हमें जंगल से रास्ता बनाना होगा। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक औरत आती है और इनको बताती है कि अगर तुम उस जंगल के बारे में सोच रहे हो तो उससे दूर रहो, कुछ दिन पहले 10 लोगों को डरावनी भेड़ियों ने मार दिया था। अब आर्यन पूछती है क्या वो हमेशा से वहाँ पे थे, जिसके रिप्लाई में आंटी जी बोलती है नहीं वो कुछ टाइम पहले ही आए वहाँ पे। अब आर्यन इसको बोलता है मुझे पता है कि तुम एल्फ को बचाने के लिए उस जंगल से ही जाओगी, तो कोई बात नहीं हम दोनों चलेंगे। अब आर्यन बिना किसी रुकावट के प्लान को फॉलो करेगी। अब अगले सीन में हम रोडन किंगडम की प्रिंसेस यूलियाना को देखते हैं, जो कि अपनी मेड फंडा के साथ किसी काम से लिम्बल जा रही होती है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद ये अपने भाई की जासूसी करने जा रही होगी, या फिर एल्फ वगैरह का चक्कर होगा कोई। खैर अब इनको छुप के ना कोई देख रहा होता है। फिर अगले सीन में आर्यन और आर्क जंगल से गुजर रहे होते हैं और भेड़ियों के बाहर आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी आर्यन बताती है कि इन भेड़ियों की कहानी भी ना इंटरेस्टिंग है, उनकी फर वाली पूंछ ना बहुत ज्यादा चमकदार होती है, जो कि दुल्हन को देने के लिए अच्छा गिफ्ट है, और मेरी बहन की भी शादी होने वाली है। अब आर्क बोलता है ठीक है तो पूछ लाने में मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन आर्यन बोलती है अरे छोटा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, भूल जा मैंने कुछ कहा था। अब ये लोग चलते चलते रुक जाते हैं और पॉन्टा चौकन्ना हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक भेड़िया हमारे भाई पे अटैक कर देता है, लेकिन ये ब्लॉक कर देता है। पर ये भेड़िया एक इल्यूजन होता है, और ये नहीं सारे भेड़िया इल्यूजन होते हैं। फिर आर्क बोलता है अरे मैं इनके बारे में भूल कैसे गया। अब इसका गेमिंग कैरेक्टर इसको बताता है जब इन डरावने भेड़ियों पे कोई अटैक करता है तो ये इल्यूजन करते हैं, और इनका लीडर बहुत सारा डेंजर होता है। अब आर्क पे ना बहुत सारे भेड़िए अटैक कर देते हैं, और आर्यन अपनी स्वॉर्ड से सबको जला देती है और अपनी स्किल से सबको गायब कर देती है, जिसे देख के आर्क इसकी तारीफ करता है। तभी हमारे भाई को इन भेड़ियों का लीडर दिख जाता है, जो कि ऊपर होता है, जिसके पास हमारे भाई टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये डॉज कर लेता है। और हमारे भाई को इसके पैर में भी सेम उस छिपकली वाली रिंग दिखती है, जिसको देख के आराम से खड़ा हो जाता है और लीडर इस पे अटैक कर देता है। लेकिन आर्क अपने पीछे से फायर मैजिक का यूज करता है और लीडर की रिंग काट देता है, जिससे नॉर्मल हो जाता है और अपने बच्चे बुच्चों को यहाँ से लेके चला जाता है। और आर्यन को लगता है कि लीडर को पीटने की वजह से शायद सब यहाँ से चले गए। अब इसको ये रिंग दिखती है जो कि गायब हो जाती है। फिर आर्क आर्यन को बताता है कि जब मैं एक छिपकली से लड़ा था तो उसके पैर में भी सेम रिंग थी, जो कि शायद कनेक्टेड हो सकती है। अब आर्यन ना इससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती है कि अब जब भेड़िया यहाँ पे हैं तो इनकी पूछ ले। अब आर्क मान जाता है। फिर अगले सीन में हम यूलियाना को देखते हैं, जो कि बहुत टेंशन में होती है, जिसको देख के मेड फंडा पूछती है क्या परेशान हो। और रिप्लाई में यूलियाना बताती है कि ये सीक्रेट मिशन मेरे पापा ने मुझे खुद दिया था, और अगर मेरा शक सही है तो फिर भाई डार्कनेस एल्फ को बेचने खरीदने वाले धंधे में इन्वॉल्व है, और भाई सेक्ट राजगद्दी के लिए चाल चल रहे हैं, बस कोई दिक्कत ना हो जाए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई अटैक कर देता है, और फिर हम इस तरफ देखते हैं जहाँ पे इन दोनों ने भेड़ियों को उल्टा लटका रखा है। भाई साहब दुकानों में ऐसे मुर्गे टंगे हुए होते हैं। खैर पॉन्टा ना अजीब बिहेव करने लगती है और कहीं चली जाती है, जिसके पीछे आर्क भी जाता है। और आर्यन बोलती है जल्दी आना। अब पॉन्टा जल्दी जल्दी कहीं जा रही होती है। फिर हम इस तरफ देखते हैं जहाँ पे इनके सारे गार्ड्स को मार दिया है, लेकिन फंडा यूलियाना को बचाने के लिए बाहर निकलती है, पर दुश्मन इसको भी मार देते हैं, जिससे यूलियाना की फट जाती है और ये भी बाहर निकलती है। लेकिन ये लोग इसके भी दिल से तलवार आर पार कर देते हैं और इसको भी मार देते हैं। फिर हम इनके लीडर को देखते हैं, ये पीले वाला बंदा जिसने बहुत सारे आदमी भेजे थे यूलियाना को मारने के लिए। अब यहाँ पे ना पॉन्टा जाती है, जो कि कतई गुस्से में होती है और इस आदमी के ऊपर चढ़ जाती है। फिर लीडर पॉन्टा को मारने के लिए बोलता है और ये बंदा पॉन्टा को मारने वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे आर्क जाता है, जिससे इन लोगों की फट जाती है। फिर हमारा भाई यूलियाना को चेक करता है, जिसको पता चलता है कि ये एक अमीर घर की लड़की है। अब ये लोग ना पीछे से हमारे भाई पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे अपना कर्ज चुकाने ये भेड़िया आ जाते हैं और सबको कुत्तों की तरह मारते हैं, जिससे हमारा भाई इनको थैंक्स बोलता है। फिर ये भेड़िया यहाँ से हाउ करके चले जाते हैं। अब हमारा भाई यूलियाना को चेक करता है कि इसको जिंदा कर सकता है या नहीं। फिर ये इस पे अपना रीजनरेशन मैजिक यूज कर देता है, जिससे कोई भी इंसान वापस जिंदा हो सकता है अगर उसे मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ हो। अब ये मेड फंडा को और कुछ लोगों को जिंदा कर देता है, पर कुछ बच जाते हैं। फिर यूलियाना की आंख खुलती है और इसको लगता है कि कोई गार्डियन एंजल इनको बचाने आ गया। अब अगले सीन में यूलियाना को होश आता है और मेड फंडा इसके लिए रो रही होती है और इसको बताती है कि जब मैं वापस उठी तो मेरे शरीर पे कोई भी चोट नहीं थी और बाकी सब भी वापस जिंदा हो गए। अब यूलियाना ना अंदर अंदर सोचती है कि इसकी ड्रेस में खून लगा हुआ है, इसका मतलब वो कोई सपना नहीं था, ये लोग सच में मरे थे, लेकिन ईश्वर ने हमें वापस जिंदा कर दिया। अब यूलियाना सब गार्ड्स को बुलाती है और एक भाषण देती है कि हम सब वापस मर के जिंदा हुए हैं, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने हमें दोबारा मौका दिया है, इसलिए हम इस मौके को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आगे बढ़ेंगे। अबे ईश्वर ने तुम्हें जिंदा इसलिए किया है ताकि तुम हार मान लो अभी सही, आगे जाके वापस न मर जाओ। समझते नहीं यार बात को। खैर अब ये लोग वापस से लिम्बर्ट के लिए निकल जाते हैं। अब हम आर्क को देखते हैं, जो कि इनकी सारी बातें सुन लेता है। फिर इसको पता चलता है कि ये तो राजकुमारी यूलियाना थी। अब ये वापस आर्यन के पास आ जाता है, जहाँ पे आर्यन पूछती है कि इसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए थे, लेकिन हमारा भाई बोलता है मुसीबत में और वो भी मैं।
अब हम देखते हैं कि आर्यन ने वीडियो की पूछ निकाल ली है और अगले सीन में ये लोग रोडन किंगडम पहुंच जाते हैं, जो कि काफी सही जगह है। हर तरफ लोग ही लोग हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। अब ये लोग चलते चलते एक आदमी को देखते हैं जो कि एक छोटी सी लड़की से लड़ रहा होता है। फिर ये लड़की इसको पीट देती है और 3 लोगों को हवा में उड़ा देती है। अब इसका चेहरा देख के ना आर्क की फट जाती है, क्योंकि ये लड़की वही निंजा गर्ल है जिससे हमारा भाई पहले मिला था। अभी निंजा गर्ल आर्क को देख के बोलती है तो हम वापस मिल गए और मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारा डिएंटो वाला मिशन पूरा हो गया। अब यहाँ पे आर्यन को ना थोड़ा सा शक होता है और पॉन्टस निंजा गर्ल को देख के खुश हो जाती है। फिर आर्यन हमारे भाई से पूछती है ये कौन है, और आर्क इसको बताता है कि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने तुझे बताया नहीं था। अभी निंजा गर्ल अपना नाम चियो में बताती है, जो कि जिनशिन क्लैन से बिलोंग करती है और ये एक शिनोबी है। अब चियो में इनको किसी अच्छी जगह चल के बात करने को बोलती है और फिर ये लोग एक होटल के रूम में होते हैं, जहाँ पे आर्क एक असली निंजा शिनोबी को देख के एक्साइटेड हो जाता है। फिर आर्क और आर्यन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी चियो में हमारे भाई से पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं निंजा हूँ। अब आर्क सच्चाई तो बता नहीं सकता कि इसको गेम के जरिए पता चला है, इसलिए ये बोलते हैं कि मेरे होम टाउन में भी बहुत सारे निंजा रहते हैं। अब चियो में उसको बताती है ये सिर्फ तो हमारे क्लैन को पता है, कई हमारे लीडर, और तुम एक कंट्री से तो नहीं हो। अब आर्क इससे पूछता है क्या तुम्हारे लीडर जिंदा है, और चियो में बोलती है नहीं, वो 600 साल तक जिंदा रहे थे। अब आर्क को झटका लगता है कि कोई 600 साल तक कैसे जिंदा रह सकता है। फिर आर्यन पूछती है चियो में तुम्हें आर्क से क्या काम है। अब ये ना चुप हो जाती है और आर्क अंदर अंदर सोचने लगता है कि ये डिएंटो के पैलेस में अकेली घुस गई थी, अगर एल्फ को बचाने के लिए नहीं तो फिर किसको बचाने के लिए। अब ये बताती है बीस्ट मतलब इसके लोगों को बुरे लोगों ने पकड़ रखा है, इसलिए हमारे भाई की हेल्प मांगती है और बदले में उसको पैसे भी देगी। लेकिन आर्क इसको बताता है कि मैं ऑलरेडी आर्यन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। अब इसको सुनकर ये थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, लेकिन पॉन्टस को उदास नहीं देख पाती और उसको खुश करने की कोशिश करती है। और फिर हमारा भाई अंदर अंदर सोचता है इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी निंजा बन गई है, काश मैं इसकी हेल्प कर पाता। अभी इसके बारे में आर्यन से पूछता है और आर्यन चियो में से पूछती है क्या बचपन से तुम अपने लोगों को बचाने के लिए ट्रेनिंग कर रही हो। अब इसके रिप्लाई में चियो में बोलती है हाँ, मेरी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग में ही गुजरी है जिससे मैं ताकतवर बन सकूं और अपने लोगों को बचा सकूं। अभी सुन के आर्यन सोचती है ये बिल्कुल मेरे जैसी है, और इसी के साथ हमारी प्यारी सी सेक्सी सी आर्यन मान जाती है और इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और यहाँ से चलने को बोलती है, जिससे चियो में ना बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर अगले सीन में हम रोडन किंगडम में प्रिंस डार्कनेस को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि डरावनी भेड़ियों ने इसके ऑर्डर्स को मारना छोड़ दिया। अब इसको नौकर नेम सैट्रियन इसको बताता है कि किसी ने उनके रिंग तोड़ दिए होंगे। अब डार्कनेस बोलता है कि यूरियाना अभी भी जिंदा है, और सैट्रियन बोलता है हमें अब तक उसकी जिंदा होने की खबर नहीं मिली है। भाई इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग, इस हराम को डार्कनेस ने अपनी बहन को मारने के लिए गुंडे भेजे थे। साला ये तो बड़ा हरामखोर है। अबे शक्ल से हरामखोर लग रही है। अब ना यहाँ पे डार्कनेस को डर लग रहा होता है कि कहीं यूरियाना एल्फ के साथ शांति समझौता तो नहीं कर लेगी। अब सैट्रियन इसको बताता है कि डिएंटो के अटैक के बाद से एल्फ और बीस्ट पीपल कुछ ज्यादा ही बहादुर बन गए हैं। अब डार्कनेस गुस्से में बोलता है साला मैं अपने धंधे को कैसे बचाऊं। अभी पूछता है कि डिएंटो के पैलेस पे अटैक किसने किया था, और सैट्रियन बोलता है कि कोई एल्फ था। फिर डार्कनेस इससे पूछता है कहीं वो लोग मुझे मारने तो नहीं आ रहे हैं। रिप्लाई में सैट्रियन बोलता है ऐसा हो सकता है। अब डार्कनेस इसको कुछ करने को बोलता है और सैट्रियन बोलता है मैं आपकी घर की सिक्योरिटी टाइट कर दूंगा, इसलिए आपको छुप के रहना होगा। अब ये ना गुस्से में कहीं चला जाता है और फिर अगले सीन में आर्क चियो में से पूछता है कि क्या तुम्हारे लीडर बीस्ट थे, जिसके रिप्लाई में बताती है नहीं, वो इंसान थे और उनका नाम हामजो था, लेकिन वो एक स्पाई थे जो कि डेवलॉन एम्पायर के लिए काम करते थे। लेकिन जब वो बीस्ट पीपल से लड़े तब उन्होंने उनकी देखभाल करना शुरू कर दिया और ऐसे ही उन लोगों से जिनशिन क्लैन बना। अब इसको सुनने के बाद ना हमारा भाई पागल ही हो जाता है कि इनका लीडर इसी की तरह एक जैपनीज था जो कि 600 साल तक जिंदा रहा था। अभी अजीब तरीके से हंसने लगता है जिसको देख के चियो में बोलती है अबे ऐसा क्या हो गया, और आर्यन बोलती है कुछ नहीं, आदत पड़ जाएगी। अब अगले सीन में ये लोग स्लेव मार्केट पहुंच जाते हैं जहाँ पे चियो में के लोगों को बंदी बना रखा है। फिर ये बोलती है अब हमें अटैक करना होगा। अब अगले सीन में बीस्ट पीपल को देखते हैं जिनको कैद कर रखा है और ये बुढ़ा इनको बेचने के लिए और डार्कनेस को खुशखबरी सुनाने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे कुछ बीस्ट ने मर चुके हैं और इस तरफ चियो में इनको बताती है कि तुम लोगों को जल्दी अटैक करना होगा और बाहर आना होगा। जिसके रिप्लाई में आर्यन पूछती है क्या मतलब। फिर ये बताती है कि सबको तो बचा नहीं सकते, 10 मर जाएंगे लेकिन 100 बचेंगे, इसलिए मुझे भरोसा है कि उनका सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाएगा। अब आर्क और आर्यन रेडी हो जाते हैं, लेकिन चियो में बोलती है तुम लोग अपनी जान को खतरे में डालोगे। अब इसके रिप्लाई में आर्क इसको अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक के बारे में बता देता है, जिसको सुन के चियो में बोलती है सर आर्क आप तो स्पेस टाइम निंजुत्सु यूज कर सकते हो, और पुरानी कहानियां भी यही कहती है। अब आर्क इसको बताता है अरे कोई निंजुत्सु वगैरह नहीं है, बस मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। अब ये लोग रात को अटैक करेंगे इसलिए चियो में यहाँ से चली जाती है। फिर आर्क आर्यन से तैयारी करने को बोलता है और अगले सीन में ये लोग खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे आर्यन बोलती है अच्छा तो ये थी तुम्हारी तैयारी। अब इसके रिप्लाई में आर्क बोलता है खाली पेट थोड़ी लड़ेंगे भैया। अब आर्क कितना सारा टेस्टी खाना देख के खुश रहता है। तभी आर्यन इसको कुछ ट्राई करने को बोलती है जिसकी एक बाइट लेता है और इसको अच्छा लगता है। फिर ये पूछता है ये क्या है, जिसके रिप्लाई में आर्यन बोलती है वो हेलीकॉप्टर वाले कीड़े, अच्छे है ना। अब इसको सुन के आर्क को सदमा लग जाता है, लेकिन ये तब भी कीड़े को मजे लेके खाता है। अब खाना खाने के बाद ये चलने के लिए रेडी हो जाता है। फिर अगले सीन में ये लोग जंगल में होते हैं जहाँ पे आर्क ने अपना फेस बदल लिया है। अब इसको देख के आर्यन पूछती है ये क्या है, जिसके रिप्लाई में हमारा भाई बताता है अंदर जाने के लिए हमें अपना रूप बदलना होगा, वैसे तूने मास्क क्यों नहीं खरीदा। अब इसके रिप्लाई में आर्यन बोलती है नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर ये बोलती है बात ऐसी है कि ये मास्क ना बहुत ज्यादा महंगा है। अब आर्क बोलता है लेकिन क्वालिटी भी तो है ना पॉन्टा। अब पॉन्टा को भी ये मास्क कुछ ज्यादा खास नहीं लगता। तभी यहाँ पे चियो में आ जाती है जिसके साथ एक लंबा चौड़ा बंदा होता है नेम गोएमोन। है कौन सा पॉकेमॉन।
खैर अब ये भी इनकी मदद करेगा। अब आर्क चियोमे से पूछता है अगर इसका नाम गोएमोन है तो तुम्हारा नाम चियोमे नहीं है ना। इसके रिप्लाई में बताती है हाँ, हमारे क्लैन में स्किलफुल निंजा के नेम सेम होते हैं। अब आर्क अंदर सोचने लगता है मतलब सही में बाकियों के नाम सारुटोबी, सास्के जैसा कुछ होगा। अब ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसको आर्यन होश में लाती है। तभी अंडरटेकर आर्क को गुस्से से देखता है और इसके पास आता है। फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं, जिसको देख के ये दोनों डर जाते हैं। अब ये दोनों गुस्से में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन चड्डी बड्डी यारों की तरह एक दूसरे के गले लग जाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब आर्यन बोलती है अबे ये क्या हरकत थी, और चियोमे बोलती है शायद ये इनका दोस्ती दिखाने का तरीका हो। खैर अब ये लोग अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पे आर्यन और चियोमे बीस्ट को बचाएंगे और ये दोनों सामने वाले गेट से घुस के गार्ड्स को पीटेंगे। अब ये लोग मेन गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी दो गार्ड्स इनको देख के बोलते हैं अबे वो कौन है, उसे छोड़ो भैया, वो क्या चीज है। अब ये दोनों बिंदास आगे बढ़ते हैं और भाई गोएमोन अपने रॉक अटैक से गेट तोड़ देता है और ये दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर बहुत सारे गार्ड्स यहाँ पे इनको रोकने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आर्क इनको पीट देता है। फिर कुछ गार्ड्स गोएमोन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये रॉक टाइप पॉकीमोन अपने आप को पत्थर की तरह हार्ड कर लेता है और आर्क अपने रॉक टाइप मैजिक से सबको पीटता है। अब ये हरामखोर वाली हंसी हंसता है जिनसे सब गार्ड की फट जाती है। फिर ये गोएमोन अपने अटैक से जमीन में से पत्थर निकाल देता है और आर्क अपने मैजिक से थोड़ा सा और मसाला डाल देता है। अब दोनों की जोड़ी ना कमाल कर रही होती है, लेकिन तभी इन दोनों के ऊपर पत्थर गिर जाते हैं। अब इस तरफ आर्यन और चियोमे दीवार लांग लेते हैं। तभी इतनी सारी तबाही देख के आर्यन बोलती है लगता है हड्डी दब गई। अब ये लोग बिना किसी दिक्कत के अंदर चले जाते हैं। अब अंदर डार्कनेस को खबर पहुंच जाती है कि बाहर तबाही मची पड़ी है, इसलिए डरा हुआ होता है और सिक्योरिटी टाइट करने को बोलता है। अब आर्यन और चियोमे आगे बढ़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे और 20 निंजा आ चुके हैं। फिर चियोमे गेट से अंदर घुसती है और गार्ड्स दूसरी तरफ से चले जाते हैं। फिर ये लोग सेल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक गार्ड पोंटा को देख लेता है। पर तभी चियोमे बॉडी टू वाटर लिक्विड वुल्फ फैंग यूज करती है, मतलब यार वो अपना वाटर स्टाइल वर्ड टाइप जुत्सु, जिससे पानी की भेड़िए निकलते हैं और गार्ड्स को चीर देते हैं। लेकिन तब यहाँ पे और लोग आ जाते हैं, जिनको आर्यन अपनी तलवार से आग में जला देती है। फिर ये दोनों सेल के पास पहुंच जाते हैं और चियोमे सबको कोऑपरेट करने को बोलती है। अब ये लोग जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं। फिर चियोमे बोलती है जो भी लड़ सकते हैं वो सोलर्स के हथियारों को उठा लो। अब यहाँ पे और गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन आर्यन इनको पलक झपकते ही मार देती है और चियोमे को औरों को बचाने के लिए बोलती है। और चियोमे बोलती है एक चीज उधार रही, इतना क्या कि यहाँ से चली जाती है। अब इस तरफ हमारे दोनों लौंडे ने सबको ढेर कर दिया और भाई साहब गोएमोन इतना ज्यादा कूल लगता है ना जब भी अपनी पावर यूज करता है। खैर अब यहाँ पे आर्यन और चियोमे आ जाती है और बताती है कि सबको बचा लिया है और सब हॉल में सेफ है, लेकिन एक बिल्डिंग अभी भी बची हुई है, वो वाली। अब इसके रिप्लाई में आर्क बोलता है और गार्ड्स के आने से पहले हमें जल्दी करनी होगी। अब गोएमोन ना इनको आगे जाने को बोलता है और यहाँ का सीन ये हैंडल कर लेगा। फिर ये आर्क को थम्स अप दिखाता है और हमारा भाई भी इसको थम्स अप दिखाता है। फिर ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में आए सभी गार्ड्स को पीटते हुए जाते हैं और एक अंडरग्राउंड रास्ते से गुजरते हैं, जहाँ पे ना यार हमारा भाई ना अजीब तरीके से भागता है। खैर भी तीनों बचे हुए बीस्ट को बचा लेते हैं और चियोमे दूसरे सेल में पहुंचती है, लेकिन फिर ये तीनों एकदम से शांत हो जाते हैं क्योंकि सामने एक बड़ा सा ढेर होता है, जिसके ऊपर से चियोमे कपड़ा हटाती है और क्या देखती है कि सामने मरे हुए बीस्ट है। फिर ये लोग बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा घायल और बीमार थे, इसलिए इंसानों ने उन्हें मार दिया क्योंकि वो उनके किसी काम के नहीं थे। अब चियोमे ने बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और खुद को कोसती है। तभी आर्क बाकियों को सेफ जगह पे ले जाने को बोलता है और चियोमे रेडी हो जाती है। अब इस तरफ ना अपना पॉकीमोन कतई अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अब इस तरफ और गार्ड्स जाते हैं, लेकिन आर्क सबको सेफली टेलीपोर्ट कर देता है। फिर आर्यन बताती है सबको बचा लिया है, लेकिन अब आर्क वापस जाता है एक जरूरी काम करने। अब हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे गोएमोन ने सबको पीट दिया, लेकिन ये खुद भी बहुत ज्यादा घायल हो गया। लेकिन तभी इसके पीछे से हमारा भाई यहाँ पे आ जाता है और बोलता है अरे मुझे भी लड़ने का मौका दो। अब ये ना अपने रॉक फैंग को यूज करता है और हमारा पॉकीमोन रॉक स्पीयर स्ट्राइक को यूज करता है, जिससे सारे गार्ड्स खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे तबाही मच जाती है, जिसको ये दोनों दूर से देख रहे होते हैं। फिर हमारे दोनों लौंडे यहाँ पे मरे हुए बीस्ट को भी ले आते हैं, क्योंकि आखिरी समय में इनको मुक्ति भी देनी है। अब आर्यन अपनी फायर से इनका अंतिम संस्कार कर देती है और इतना ही नहीं सबको मुक्ति भी मिल जाती है। और चियोमे बोलती है मैं तुम सबसे वादा करती हूँ मैं ताकतवर बनूंगी ताकि किसी और को तकलीफ ना हो जैसे तुम सबको हुई थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं डार्कनेस सेटियन में बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि इसको एडजेट की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। एडजेट मतलब वो जगह जहाँ पे बीस्ट को कैद कर रखा था। खैर अब सेटियन इससे माफी मांगता है, लेकिन डार्कनेस यहाँ से जाने लगता है, पर सेटियन इसको रोक लेता है और जैसे ही डार्कनेस पीछे पलटता है ना तभी सेटियन इसको चाकू मार देता है। फिर हम देखते हैं कि ये प्रिंस सेक्ट के लिए काम करता है और इसको यूरियाना का नेकलेस दे देता है। अब सेक्ट बोलता है हम सबको ये बताएंगे कि यूरियाना डार्कनेस की वजह से मरी है। अब ये सब इसने ना राजगद्दी हथियाने के लिए किया है, जिससे डार्कनेस और यूरियाना को रास्ते से हटा दे। अबे भाई ये तो गेम्स ऑफ थ्रोन चल रही है। खैर अब सारे बीस्ट को बचा लिया है, इसलिए इन लोगों का मिशन पूरा हो गया। तभी हम देखते हैं कि गोएमोन आर्क से लड़ने लगता है और भाई ये दोनों लड़ते लड़ते ना जमीन तोड़ देते हैं। फिर लंगोटिया यार की तरह गले लगते हैं और एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं, जिसे देख के चियोमे बोलती है ये दोनों एक जैसे है। तभी आर्यन बोलती है हाँ लेकिन हम इन लोगों को अकेले ताकतवर बनने नहीं दे सकते। अब इसके रिप्लाई में चियोमे बोलती है हाँ मुझे बहुत ज्यादा ताकतवर बनना होगा ताकि मैं बहुत सारे लोगों को बचा सकूं। अब आर्क और गोएमोन लास्ट टाइम सनराइज को देखते हैं। फिर अगले सीन में ये लोग रोडन किंगडम होते हैं, जहाँ पे चियोमे सबको थैंक्स बोलती है और आर्क कहता है कोई बात नहीं हमने किया क्योंकि हम करना चाहते थे। अब ये पूछता है तुम अब कहाँ जाओगी, जिसके रिप्लाई में चियोमे बोलती है यहाँ से कैलकट माउंटेन्स के पास एक गाँव है वहाँ। अब ये ना इनको एक इन्फॉर्मेशन देने को बोलती है जैसे इसने प्रॉमिस किया था। अब सीन शिफ्ट होता है लिम्बर्ट में, जहाँ पे यूरियाना फाइनली पहुंच चुकी है और अपनी बहन के पास जाके इसको गले लगा लेती है। फिर दीदी जी बोलती है मुझे तुम्हें देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि डार्कनेस ने तो तुम्हें लगभग मार दिया था। अब इसको सुनकर यूरियाना बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर अगले सीन में दीदी जी इसको बताती है कि डार्कनेस ही सारे धंधे के पीछे था जिसको सेट्रियन ने मार दिया। अब यूरियाना पूछती है
लेकिन ये कैसे पता चला कि डार्कनेस ने मुझ पे अटैक करवाया था। और दीदी जी बताती है उसके पास तेरा नेकलेस था। अब यूलियाना अंदर अंदर सोचती है क्या पता डार्कनेस ने मुझ पे अटैक करवाया है ना, इसके पीछे सेक्ट हो। अब दीदी जी यूलियाना की जिंदा होने की खुशखबरी पापा जी को बताना चाहती है, लेकिन यूलियाना इसको मना कर देती है क्योंकि ये इसको सीक्रेट रखेंगे और अपने फेवर में यूज करेंगे, जिससे इनको सेक्ट के चालों का पता लगता रहे। अभी जल्द से जल्द एल्फ से मीटिंग करने को बोलती है और अगले सीन में आर्यन इस पिजियोटो को मैसेज दे देती है क्योंकि ये लोग कहीं जा रहे होते हैं। फिर तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे चियोमे ने इनको इन्फॉर्मेशन में बताया था कि बाकी के एल्फ होली रेवलन एम्पायर में कैद है जो कि ईस्ट की तरफ है, जहाँ पे ये दोनों इस वक्त जा रहे होते हैं, जो कि एक राजस्थान जैसी जगह होती है। अब हम इसी जगह के एक बड़े से पैलेस में देखते हैं जहाँ पे हम इस बुड्ढे को देखते हैं जो कि यहाँ के राजा रुजो को सब कुछ बता देता है कि अब तक क्या क्या हुआ है। अब यूलियाना को मरवाना इसी के प्लान का हिस्सा था और वो अजीब सी रिंग इसने डार्कनेस को दी थी और अब ये सेक्ट के ऊपर भी नजर रखेगा और इसके और भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि हमें आगे पता चलेंगे। अब हम बाहर इस राजस्थान में देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे डायनासोर घूम रहे हैं जिनको एक कैक्टस खा लेता है और इसके पास भी ये सेम रिंग होती है। तभी हम एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं, मे भी ये आर्क और आर्यन का वेट कर रहा है। अब अगले सीन में आर्क और आर्यन इस राजस्थान जैसी जगह पे होते हैं जहाँ पे इनका सामना इन उड़ने वाले डायनासोर से होता है जिनका नाम होता है वाइवंस। अब इनको देख के हमारा भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब इसकी वजह से आर्यन इस पिजियोटो को मैसेज भी नहीं दे सकती, लेकिन हमारा भाई है ना, ये इनको मारने के लिए रेडी हो जाता है और पहाड़ से नीचे कूद जाता है और एक इलेक्ट्रिक बॉल बनाता है नेम लाइटनिंग डैम्पर और इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे डायनासोर की माँ बहन हो जाती है और आर्क एक डरावनी हंसी हंसता है। अब इन तीनों को भी झटका लग जाता है, वो भी जोर का। अब आर्क इनको चेक करने आता है और बोलता है अभी यहाँ क्या हुआ, तुम सब ठीक हो। अब तभी हम देखते हैं कि एक बंदा इनको छुप के देख रहा होता है। फिर अगले सीन में ये लोग इस राजस्थान के गिल्ड में होते हैं जहाँ पे आर्यन इसको दोबारा झटका देने से पहले सूचना देने को बोलती है। अब हमारा भाई माफी मांगता है। फिर आर्यन इसको मैप दिखाती है कि अब हम कहाँ से गुजरने वाले हैं और ये जल्द से जल्द एम्पायर पहुंचना चाहती है जहाँ पे एल्फ को बचा सके और इसको खुद को बहुत ज्यादा डर लग रहा है एल्फ होने से। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एल्फ आ जाता है और बोलता है कि वो राजस्थान में बिजली तुमने मारी थी क्या। अब आर्क बोलता है हाँ, और फिर इससे इसका नाम पूछता है। अब इसका नाम होता है कार्सी। अब ये बोल ही रहा होता है लेकिन इतना भी आर्यन इसका मुंह ढक देती है क्योंकि एक एल्फ का ऐसे घूमना खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ की मैनेजर कार्सी से बहुत अच्छी तरीके से बात करती है और इसको रेगुलर जूस देने को बोलती है और बाकी लोग भी ना इससे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं जैसे कि ये कोई इंसान हो। अब इसको देख के आर्यन को कुछ समझ नहीं आता। फिर अगले सीन में कार्सी बताता है कि ये ऐसी जगह पला पड़ा है और इसको यहाँ पे 10 साल हो गए हैं और ये सबको बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अब आर्यन को यकीन ही नहीं हो रहा होता है। फिर कार्सी इसको बताता है कि यहाँ पे एल्फ और इंसान साथ रहते हैं। अब इसको सुन के आर्यन गुस्से में बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम भूल गए इंसानों ने हमारे ऊपर कितने अत्याचार करे। अब इसके रिप्लाई में कार्सी बोलता है तुम भी तो यहाँ पे एक इंसान के साथ ही आई हो। फिर आर्यन बोलती है अरे पर आर्क डिफरेंट है। अब हमारा भाई इससे काम के बारे में पूछता है जहाँ पे बताता है कि ये मॉन्स्टर्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है लेकिन उनको पकड़ नहीं सकता, इसलिए आर्क और आर्यन से मदद मांगता है कि वो इसके लिए मॉन्स्टर पकड़े क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब आर्यन उसको बताती है कि हम ऑलरेडी एक मिशन पे हैं लेकिन इनको रेवलन एम्पायर का मैप ऑफर करता है और आर्यन बोलती है अभी तो तब से हमारी जासूसी कर रहा था। अब ये बोलता है जासूसी हो या और कुछ हो लेकिन ये तुम्हें चाहिए है ना। और इतना ही नहीं, मैं इसको अपनी बुक में डाल दूंगा जिसमें मॉन्स्टर के बारे में जानकारी है। अब आर्क ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर ये आर्यन से पूछता है और हमारी आर्यन मान जाती है। फिर ये कार्सी को सुबह मिलने को बोलता है और यहाँ से चला जाता है। अब रात हो जाती है और आर्क खाने पीने को अपने रूम में ले जाने को बोलता है, लेकिन इसके साथ में मैनेजर इसको दारू की बाल्टी दे देती है। बाहुबली। खैर अगले सीन में आर्यन अभी भी सोच रही होती है कि इंसानों ने एल्फ के साथ क्या क्या किया है। अब हमारा भाई बोलता है ये तो सालों से होता आ रहा है, हम इसके बारे में जरूर कुछ करेंगे। अब इसको दारू की महक सूंघ के मजे आ जाते हैं और फिर ये आर्यन को पीने से मना करता है, लेकिन ये गुस्से में बोलती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और ये इसको पीने भी लगती है और इसको मजा आ जाता है, कान खड़े हो जाते हैं, जिससे आर्क भी इसकी तारीफ करता है और फिर ये एक और शॉट लगाती है जिससे फिर से मजे और फिर से कान खड़े हो जाते हैं, जिसको देख के आर्क सोचता है इसको पता है कि अपने कान हिला के मजे ले रही है। अब एक शॉट हमारे भाई भी लगाता है जिससे इसको भी मजे आ जाते हैं। वैसे साला यार मेरा एक सवाल है, ये दारू जो पी रहा है ये जहाँ आ रही है, नीचे या फिर साइड से निकल रही है? जनता ये बात जानना चाहती है, सब्सक्राइबर वांट्स टू नो। खैर अब आर्यन को कुछ ज्यादा ही नशा हो जाता है और ये बोलती है आर्क मेरे दोस्त। अभी आर्क के ऊपर कूद जाती है और इसके कान के पास आके बोलती है मुझे और चाहिए। अभी इसका सर पकड़ के कतई जोर जोर से हिला देती है और नशे में कुछ भी बड़बड़ाने लगती है, लेकिन हमारा भाई इसको चुप कराता है। फिर ये बोलती है चुप रहे हड्डी। फिर इसको पूरी रात तंग करती है। अब ये कौन सा तंग किया भाई मुझे नहीं पता, मैं भी वो वाला। खैर अब सुबह जाती है और ये उठ जाती है। फिर इसको याद आता है कि पिछली रात इसने कुछ ज्यादा ही पैक पी लिए थे। अब यहाँ पे हमारा भाई भी सो रहा होता है, जिसको देख के डर जाती है और बोलती है इसकी माँ की हड्डी वाला भूत। अब अगले दिन में मैनेजर इनको बताती है कि तुम दोनों ने रात को कुछ ज्यादा ही मजे किए हैं। अब इसको सुन के आर्यन बोलती है क्या हुआ हमारे बीच, कुछ नहीं हुआ ना, है ना। अब आर्क मैनेजर को बोलता है आपको तो पता ही है सारी औरतों के बारे में। अभी दोनों हंसने लगते हैं। फिर अगले दिन में ये दोनों कार्सी से मिलते हैं और चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर कार्सी भी आर्यन को चिढ़ाता है और बोलता है रात को तो कुछ ज्यादा ही मजे कर लिए थे दोनों ने। अब आर्यन बोलती है इस साले को मार दूंगी मैं। अब अगले सीन में ये लोग मॉन्स्टर को पकड़ने जा रहे होते हैं, जहाँ पे इनके साथ एक और बंदा है, लेकिन हमारी आर्यन को दारू की वजह से उल्टी जैसा हो रहा है। फिर आर्क कार्सी से पूछता है कि वो पीछे वाली गाड़ी में गया है और ये बताता है कि उसमें गॉब्लिन की कटे हुए सर रखे हैं जिससे पोंटा की फट जाती है। फिर कार्सी को बताता है कि हम सैंड मॉम पकड़ने जा रहे हैं। अब ये पीछे वाला बंदा इन्हें चाय ऑफर करता है जिससे आर्यन का नशा उतर जाए। अब ये आर्यन की तरफ स्माइल करता है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कार्सी को बोलता है तुम इंसानों को देख के इतना नर्वस क्यों होती हो, वैसे ये मेरा दोस्त है
दिखने में अच्छा नहीं है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। अब ये बंदा बोलता है, अबे मेरी बेइज्जती तो मत कर, अब तुझे चाय नहीं मिलेगी। अब आर्क आर्यन को चाय देता है और ये पीती है जो कि इसको अच्छी लगती है। फिर आर्क कार्सी से सैंडवॉर्म के बारे में पूछता है और ये बताता है कि वो बहुत लंबा है, 45 मीटर जितना, और वो दिन में आराम करता है और रात को शिकार करता है और आग उसकी कमजोरी है। और एक चीज और पता चली है, सैंडवॉर्म इन वाइवर्न्स के आसपास होते हैं। अब आर्यन ना इनकी बातों से बोर होने लगती है। फिर तब ये देखती है कि पीछे वाली वैगन तो आई नहीं रही, जिसको ये कार्सी को बताती है। और तभी जमीन के अंदर से सैंडवॉर्म निकल जाता है, जिसको देख के आर्यन बोलती है ये किस एंगल से 45 मीटर का है ये। अब इसको देख के कार्सी को भी अजीब लगता है कि ये इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया। खैर अब आर्यन इस बंदे को बचाने के लिए अकेली ही चली जाती है और अपनी स्वॉर्ड से फायर अटैक कर देती है, जिससे इस केचुए को कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये हमारी आर्यन के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी हमारा भाई इसको बचा लेता है। फिर इसको यहाँ से जाने को बोलता है। अब हमारा भाई इसको अकेले ही संभालता है, लेकिन इस पोजीशन में स्वॉर्ड निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर हमारा ब्रॉक लेसनर किसी से कम थोड़ी है, भाई इसको उठा के पटक देता है, जिससे ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। फिर आर्क बोलता है, ओए हेलो, इतना काफी है क्या? अब कार्सी बोलता है, अबे कुछ ज्यादा ही काफी है। अब अगले सीन में कार्सी इनको मैप के साथ बुक भी दे देता है, लेकिन आर्यन कुछ सोच रही होती है। फिर ही कार्सी से वही सवाल करती है कि तुम इंसानों के साथ कैसे रह सकते हो। अब ये बताता है कि ये इंसानों से प्यार करता है और इसको अच्छा लगता है उनके साथ रहना। और इतना ही नहीं, लैम्बर्ट के लॉर्ड ने तो एल्फ के साथ शादी भी कर ली। अब इसको सुन के आर्यन बोलती है, जरूर उसके साथ जबरदस्ती हुई होगी। लेकिन कार्सी बताता है, नहीं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और आर्यन आर्क से पूछती है, क्या इंसान और एल्फ साथ रह सकते हैं? और रिप्लाई में आर्क बोलता है, सबके अपने अपने विचार है और सब तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो रह सकते हैं, जैसे तेरी और मेरी तरह। अब इसको सुन के आर्यन बोलती है, अबे तू इंसान थोड़ी है, तू तो हड्डी है जो कि आर्मर पहन के घूमता है। अब आर्क बोलता है, लगता नहीं हूँ लेकिन हूँ तो इंसान ही। अब अगले सीन में हमें गुफा में एक अय्याश बंदे को देखते हैं जो कि 2 लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है और इसका नौकर इससे पूछता है कि बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं, क्या वो आपकी वजह से? अभी आदमी बोलता है, क्या मैं अपना काम भी नहीं करूं? वैसे इसका नेम है फुम्बा एंड ही इज अ बैड गाय। खैर अगले सीन में ये लोग एक गड्ढे के पास होते हैं जिसमें एक मॉन्स्टर है और फिर हम देखते हैं कि ये हरामखोर सुअर एक लड़की को नीचे फेंक देता है और मॉन्स्टर उसको कच्चा चबा लेता है, जिससे दूसरी लड़की की फट जाती है। फिर हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर के पास भी सेम ईयरिंग होती है। खैर अब अगले सीन में आर्क और आर्यन रेवलर एम्पायर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स है, इसलिए इनको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, एक एक कदम फूक फूक के रखना है। अभी दोनों बहुत सारे लोगों से किडनैप किए हुए एल्फ के बारे में पूछते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन इनको कुछ पता नहीं चलता। फिर शाम हो जाती है और आर्क पॉन्टा को खाना खिला रहा होता है और सोचता है ये जगह इतनी भी सेफ नहीं जितने यहाँ पे गार्ड्स घूम रहे हैं, लोग गायब हो रहे हैं, एल्फ का अब तक कुछ पता नहीं चला। अभी आर्यन के पास जाने लगता है, लेकिन तभी उसको एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लौंडे एक लड़की को परेशान कर रहे हैं और इस लड़की की फटी पड़ी है। अभी आदमी इसके पास आ जाता है और बोलता है, तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे दोस्तों का हुआ। अभी लड़की बोलती है, तो लोगों को तुम लोग किडनैप कर रहे थे? अब हम देखते हैं कि हमारा भाई यहाँ पे आ जाता है और इसका हाथ मरोड़ देता है, जिससे इनकी फट जाती है। फिर ये आर्क के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हमारा आर्क इनको कैरम बोर्ड की गोटी की तरह उड़ा देता है, जिससे लड़की आर्क के गले लग जाती है और इसको बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है। तभी यहाँ पे आर्यन आ जाती है और पूछती है, ये कौन है? और आर्क बताता है, इस अबला नारी को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। अब आर्यन बोलती है, अबे तुझे अपनी नाक हर चीज में घुसेड़ना जरूरी है? अब आर्यन को गुस्सा आ जाता है और इस लड़की को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन ये बोलती है पहले इनको मुझे शुक्रिया तो करने दो। अब आर्यन को गुस्सा आ जाता है और इसको घूर के देखती है, जिससे लड़की की फट जाती है और यहाँ से भाग जाती है। अब अगले सीन में आर्क बोलता है, तुझे मुझे ढूंढने में परेशानी हुई होगी ना? और इसके रिप्लाई में आर्यन बोलती है, नहीं तो। फिर आर्क बोलता है, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? अब आर्यन गुस्से में बोलती है, मैं नहीं हूँ उदास। अब हम अगले सीन में फुम्बा को देखते हैं जो कि इन लड़कों के ऊपर गुस्सा है क्योंकि इसके लिए कुछ लाए नहीं। अभी लौंडे ना आपस में लड़ने लगते हैं, मेरा यकीन करो सर, ये इसकी गलती थी। अच्छा, अबे तूने जाने दिया था उस लड़की को। अब इनकी बकबक सुन के फुम्बा इरिटेट हो जाता है और यहाँ से चला जाता है, लेकिन इनको मेन्यू में सर्व कर देता है, वो भी इस सफेद शेर के, और सबसे पहले बीच वाले लड़के को खाता है, फिर तीनों को खा लेता है। अब फुम्बा इस गड्ढे वाले मॉन्स्टर के पास आता है जिसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है। फिर फुम्बा इसको कुछ टेस्टी खिलाने का प्रॉमिस करता है। अब अगले सीन में आर्क और आर्यन एक फोर्ट्रेस आ जाते हैं जहाँ पे 4 महीने पहले एल्फ को लाया गया था। अब आर्क बोलता है कि 4 महीने तो बहुत ज्यादा है, अब तक तो उनको यहाँ से ले गए होंगे या फिर मार दिया होगा। लेकिन अब स्क्रिप्ट में आर्यन बोलती है, पता है, पर अब हार तो नहीं मान सकते। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आर्क आर्यन की तारीफ करता है कि उसको इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी पता चल गई। लेकिन अब आर्यन इसके रिप्लाई में पता क्या बोलती है? ये बोलती है, जब मैं इन्फॉर्मेशन ले रही थी तब कोई अबला नारी को बचा रहा था। अब इसके रिप्लाई में ना आर्क हंसने लगता है, जिससे आर्यन की गिलस जाती है और ये बोलती है, हैं? अब आर्यन इसको छोड़ के चली जाती है और हमारा भाई फिर से वही पूछता है, क्या तुम उदास हो? अब आर्यन बोलती है, अबे मैं नहीं हूँ। खैर अगले सीन में दोनों अंदर स्नीक कर जाते हैं और एक दीवार की ईंट दबा के सीक्रेट रास्ते से अंदर जाते हैं जो कि अंडरग्राउंड होता है। और यहाँ पे 2 गार्ड्स होते हैं जिनका ध्यान छोटी सी पॉइंटा भटकाती है और तभी आर्यन इसको मार देती है और दूसरे वाले को हमारा भाई मार देता है। अब आर्यन गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इससे गेट खुलता ही नहीं है। फिर हमारा भाई एक झटके में गेट खोल देता है और आर्यन बोलती है, अबे मुझे नहीं पता था ये स्लाइडिंग डोर है। अब ये लोग एक अंडरग्राउंड प्रिजन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे आर्यन को एक जानवर का फर मिलता है। फिर ये लोग इस गेट से और अंदर चले जाते हैं। फिर एक अजीब सी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे खून की बदबू होती है। अब तभी हम क्या देखते हैं कि सामने से फुम्बा आ रहा होता है और इनको देख के बोलता है, तुम कार्टून लोग कौन हो? अब ये दोनों पोजीशन ले लेते हैं। फिर फुम्बा आर्यन की बॉडी देख के बोलता है, ओहो क्या गुब्बारे हैं। अब ये सुन के आर्यन को शर्म आ जाती है और ये अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब फुम्बा का दिल इस पे आ गया था और ये इसको अपना बनाना चाहता है और ये आर्यन को आर्क को मारने के लिए बोलता है,
जिसको सुन के आर्क बोलता है अबे ये मुझे क्यों मारेगी। अब हम देखते हैं कि आर्यन इस पे अटैक भी कर देती है क्योंकि इसको फुम्बा ने कंट्रोल कर लिया था। अभी आर्क को उठा के पटक देती है, फिर इसका पूरा चेहरा फुम्बा को दिख जाता है जिससे इसको और मजे आ जाता है कि ये डार्क एल्फ है, अब तो ये मुझे चाहिए ही चाहिए। अब आर्क अपने मैजिक से आर्यन को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन ये ठीक नहीं होती और आर्क पे अटैक करती रहती है। अब हम आर्यन को इसके माइंड में देखते हैं जहाँ पे इसकी दीदी जी इसको ताकतवर बनने और ट्रेनिंग करने को बोलती है क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी कमजोरी होती है। अब बाहर आर्क इसको बार बार ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन ये अटैक पे अटैक करती रहती है। पर तभी हमारे भाई को इसके पीछे दो लाल आंखें दिखती है, फिर ये पोंटा को बोलता है अभी फटाफट जाती है और आर्यन के पीछे से एक चमगादड़ को पकड़ के लाती है जिसको हमारा भाई फूंक देता है, मृत्यु मोक्ष महामृतात स्वाहा। अब आर्यन बेहोश हो जाती है, फिर फुम्बा बोलता है अरे मेरे प्यारे से पेट को क्यों जलाया तूने। अब स्क्रीन प्ले में आर्क बोलता है तूने तब से इसके ऊपर इल्यूजन कर रखा था। अब फुम्बा हमारे भाई से इंप्रेस हो जाता है और फिर ये अपने आप को फुल इंट्रोड्यूस करता है। इसका फुल नेम है फुम्बा सोडू रोजोमानिया और एक मॉन्स्टर सॉर्सरर है जो कि किसी भी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। अब आर्क इसके पास एक रिंग देखता है, फिर हमारे भाई को सब कुछ पता चल जाता है कि तब से यही सारे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था। अब ये मेरा मतलब फुम्बा ये आर्क को अपने शेर का खाना बनाना चाहता है। अब हमारा भाई 4 महीने पहले लाए हुए एल्फ के बारे में पूछता है और ये बताता है कि कुछ पे एक्सपेरिमेंट्स हो गए और कुछ तो मेरे शेरों का खाना बन गए। अभी हंसने लगता है। अब हम क्या देखते हैं कि आर्क इस शेर का गला काट देता है और इतनी स्पीड से कर देता है जो कि हम नंगी आंखों से देख नहीं पाते। अब भाई इसको बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और तब से ये अपनी रेज को कंट्रोल कर रहा था लेकिन अब इसकी आंखों में अग्नि भर चुकी है क्योंकि इस कमीने ने आर्क का भेजा घुमा दिया। अब फुम्बा को ना कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये अपना चाबुक मार के यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर बुला लेता है लेकिन आर्क सबको पेलता है। पर ये चाबुक मार मार के ना औरों को बुलाता जाता है पर आर्क इस गॉड ऑफ वॉर वाले मॉन्स्टर के पेट में अपनी शील्ड मारता है और फिर इस छिपकली को भी काट देता है। अब फुम्बा ना आर्क का चेहरा देखना चाहता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर आर्यन पे अटैक करने वाला होता है और फुम्बा बोलता है देखो तुम अपने दोस्त को नहीं बचा पाए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे चियो में जाती है और इस मॉन्स्टर को अपनी वाटर प्रिजन जुत्सु में कैद कर देती है। साला ये तो जाबूसा करता था, याद है तुम लोगों को। खैर अभी फुम्बा और मॉन्स्टर को बुलाता है लेकिन चियो में भी अपने साथ बैकअप लेके आई है, बहुत सारे निंजा और अपना पोकेमॉन गोएमॉन। अब फुम्बा को गुस्सा जाता है, फिर आर्क चियो में से पूछता है तुम यहाँ पे कैसे, और ये बताती है कि आर्यन ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हें आगे ज्वाइन करने वाली थी। अब आर्यन ने आर्क को कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो नाराज थी इसलिए। खैर पूरी जगह हिलने लगती है और फुम्बा बताता है कि वो आ रहा है और अब वो सबको मारेगा। इतना कह के ये यहाँ से डर के भाग जाता है। फिर आर्क सबको टेलीपोर्ट कर देता है और हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर आजाद हो चुका है जिसके 5 सर है। अब आर्क को सब पता होता है कि ये टॉप टियर का मॉन्स्टर है, दी हाइड्रा। अब इसको देख के चियो में बोलती है कोई इंसान इसको कैसे कंट्रोल कर सकता है। तभी हमारे भाई को इसकी चेस्ट पर रिंग दिख जाती है। फिर चियो में आर्क को प्रिपेयर करने को बोलती है और तभी हाइड्रा इनको देख लेता है और अपनी ब्रेथ से इन पे अटैक कर देता है जिसको देख के फुम्बा बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर हम इसके पास को देखते हैं जहाँ पे इसके गुरुओं ने इसको कमजोर बोला था क्योंकि फुम्बा में डिसिप्लिन नहीं है और ये बहुत ज्यादा बुरा है। अब फुम्बा गुस्से में रेवलन अंपायर के पास एक ऑफर लेके जाता है जहाँ पे किंग फुम्बा को अपनी पावर दिखाने को बोलता है। अब प्रेजेंट में ये अपनी पावर की नशे में अंधा हो जाता है क्योंकि कोई भी इसके आसपास नहीं है। अब ये हाइड्रा को रेवलन सिटी भेज देता है तबाही मचाने के लिए। फिर आर्क सबको पहाड़ पे टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पे चियो में पूछती है तुमने अपनी शील्ड से शहर को तबाह करने वाला अटैक कैसे रोक लिया, हो कौन तुम। अब आर्क बताता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ जो कि आर्यन का साथी है। अब यहाँ पे इन लोगों को आर्यन नहीं दिखती है, फिर उसको ढूंढने लगते हैं और ये हल्का सा ऊपर होती है जो कि सब कुछ जानती है कि फुम्बा ने एल्फ के साथ क्या क्या किया है। इसलिए आर्यन बोलती है एल्फ के साथ बुरा करने और मुझे गुस्सा दिलाने के लिए अब वो अपने पैदा होने पे भी पछताएगा। अब चियो में भी इनकी मदद करेगी क्योंकि दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब आर्यन आर्क को चलने के लिए बोलती है लेकिन ये बताता है कि शहर की तरफ जा रहा है और उसको तबाह कर देगा। फिर चियो में बोलती है हाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आर्क बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, तूफान और भूकंप को रोका नहीं जा सकता लेकिन इसको मारा जरूर जा सकता है। अब आर्यन से पूछती है क्या तुम कर लोगे और ये हाँ बोलता है। फिर आर्यन और चियो में फुम्बा को ढूंढने चले जाते हैं। अब अगली सीन में हम रेवलॉन की किंग को देखते हैं और भाई साहब इसका नाम ना बहुत ज्यादा अजीब है, मैं नहीं ले रहा इसका नाम, ठीक है तुम गूगल कर लेना यार। तो उसको नौकर इसको बताता है कि हम जल्दी फुम्बा की रिंग्स बना लेंगे पर अभी तक हम हाइड्रा को कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए हमें फुम्बा की जरूरत होगी। अभी किंग बोलता है हाँ उससे काम निकलवाने के बाद हम उसको मार देंगे। अब हम देखते हैं कि हाइड्रा सिटी की तरफ बढ़ रहा है जिससे गार्ड्स लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं और सारे गेट्स को बंद कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आर्क हाइड्रा को एक स्लैश मारता है जिससे इसे कुछ नहीं होता। फिर ये भगता हुआ जाता है और अपनी शील्ड इसके पेट में मारता है जिससे इसको थोड़ा सा फर्क पड़ता है। फिर आर्क इसको एक क्लोज लाइन मारता है जिससे नीचे गिर जाता है और फुम्बा ये देख के शॉक हो जाता है कि आर्क जिंदा कैसे है हाइड्रा के अटैक के बाद। अब हाइड्रा आर्क पे ब्रेथ अटैक करने वाला होता है लेकिन इसको डॉज कर लेता है पर ये हाइड्रा की चालती है क्योंकि इसको अपने मुंह से पकड़ लेता है और दूसरा मुंह ब्रेथ अटैक करने वाला होता है। लेकिन फिर आर्क बोलता है मुझे बुरा लग रहा है कि ये वाला सर अपनी कुर्बानी दे रहा है क्योंकि अब आर्क ब्रेथ अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इसके मुंह को इसी का ही अटैक लगता है। अब हमारा भाई मौका देख के अपना एक पावरफुल अटैक करता है नेम द जजमेंट जिससे हाइड्रा के सारे सर कट जाते हैं लेकिन फिर रीजनरेट भी हो जाते हैं जो कि हमारे भाई को पहले से ही पता था। इसलिए अब हमारा भाई एक ऐसा मैजिक यूज करने वाला है जो कि इसने कभी नहीं किया था क्योंकि ये एक इन्फर्नल डीमन इफ्रित को समन करता है जो कि एक भयंकर सा कूल सा साउंड होता है पर इसकी वैलिडिटी सिर्फ 5 मिनट तक है
भाई इसे कहते हैं सुसु करने के बाद चैन में औजार फंस गया। अब खैर अभी सांड की ज्वाला इन लोगों को भी दिखती है, तभी पोंटा कहीं भागने लगती है जिसके पीछे दोनों भी जाते हैं। फिर फुम्बा हाइड्रा को कमांड देने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन इसको रोक लेती है क्योंकि पोंटा इनको फुम्बा के पास ले आई। अब फुम्बा कहता है तो डार्क एल्फ मुझसे दूर नहीं रह जा रहा, और आर्यन बोलती है हाँ क्योंकि मैं तुझे मारने आई हूँ। अब फुम्बा बोलता है तुम मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक मेरे पास हाइड्रा है। अब आर्यन बोलती है हाइड्रा ताकतवर तो है लेकिन तू कुछ नहीं है, तू कमजोर है। अब फुम्बा को अपने पास याद आता है जहाँ पे इसके गुरु ने इसको कमजोर बोला था और किंग ने भी इसकी पावर का डेमो मांगा था। अब आर्यन बोलती है ताकतवर लोग किसी को परेशान नहीं करते, वो अपनी ताकत भले के लिए यूज करते हैं। अब फुम्बा को गुस्सा आने लगता है जिससे चाबुक चलाता है, लेकिन आर्यन चाबुक को जमीन पे टच होने से पहले रोक लेती है। पर फुम्बा अपने चमगादड़ को बुला देता है, लेकिन आर्यन सबकी चीथड़े उड़ा देती है और बोलती है कि ये बार बार सेम ट्रिक में नहीं फंसने वाली। अब इतने में चियो में इसकी पीठ छील देती है जिससे इसके टैटू के बीच बहुत सारे कट्स लग जाते हैं, जिससे अब हाइड्रा को कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वशीकरण की लेंस ब्लॉक हो गई है भैया। खैर अब ये बोलता है अब तो और बुरा होगा, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। अब आर्यन बोलती है वो मॉन्स्टर किसी को नहीं मार पाएगा जब तक आर्क है। अब फुम्बा इस पे चाबुक चलाने वाला होता है, लेकिन ये इसकी चाबुक को आग लगा देती है। फिर ये बताता है कि बस मैं उस किंग का ऑर्डर ही तो मान रहा हूँ और मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे एल्फ के लिए किया। अब आर्यन इसकी अपॉलॉजी नहीं एक्सेप्ट करती और इसको अपनी फायर से मुक्ति दे देती है, जिससे ये ब्लू फ्लेम्स में जल जाता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि भाई साहब ये सांड हाइड्रा को कुत्ते की तरह मारता है और इसके सर वगैरह फाड़ देता है, कतई गला पकड़ के मुक्का मारता है जिससे डर के भागने लगता है। लेकिन अपना आर्क इससे पूछता है अबे तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। अब आर्क इसको घुमा घुमा के हवा में फेंक देता है और ये सांड अपनी एक फायर बीम मार के इसको हवा में राख कर देता है। फिर सुबह जाती है और हमें एक ऐसी सीनरी देखने को मिलती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल थी। अब आर्क इनके पास आके बोलता है मुझे खुशी है कि तुम दोनों ठीक हो। फिर आर्यन बोलती है अब ये भी हमारे साथ चलेगा क्या, और आर्क इसको बताता है कि एक डीमन है जिसको मैंने दूसरे डायमेंशन से समन किया है और ये बस जाता ही होगा। अब चियो में बोलती है कि इतनी खतरनाक फाइट के बाद कई लोग तुम्हारी पूजा करने लग जाएं। अब आर्क बोलता है हाँ मुझे भी डाउट है। फिर यहाँ पे एक पीजियोटा आ जाता है डांगा का मैसेज लेके और बताता है कि प्रिंसेस यूरियाना एल्डर एल्फ के साथ मीटिंग कर रही है। फिर अगले सीन में हम मीटिंग देखते हैं जहाँ पे यूरियाना बचे हुए एल्फ को ढूंढने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, जिसको एल्डर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर यूरियाना बताती है कि मेरा भाई सेक्ट रेवलर एम्पायर की मदद कर रहा था और डार्कनेस जिसकी मदद रेवलर एम्पायर खुद कर रहा था, पर रेवलर एम्पायर एल्फ के लिए खतरा बन सकता है। अब इसके रिप्लाई में एल्डर बोलता है तो तुम हमसे मदद मांग रही हो, और यूरियाना बोलती है हाँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं एल्फ को कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब एल्डर बोलता है तुम्हारा ऑफर तो अच्छा है लेकिन इंसान और एल्फ साथ नहीं रह सकते। अब यूरियाना इसको बताती है कि लैम्बर्ट के किंग ने ऑलरेडी एल्फ के साथ शादी कर ली है, इसका मतलब शुरुआत तो हो चुकी है। अब एल्डर ये सुनने के बाद इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम अगले सीन में आर्यन को देखते हैं जो कि दुखी सी होती है कि लोगों को बचाने के बाद मैं क्या करूंगी और पता नहीं इंसान एल्फ की मदद कभी करेंगे या नहीं। अब इसको कार्सी की बात याद आती है कि एक दिन इंसान और एल्फ साथ रहेंगे। अब आर्यन बोलती है मुझे नहीं लगता कि वो दिन कभी आएगा। फिर आर्क बोलता है हम उस दिन के करीब है। अब आर्यन बोलती है जब से मैं तुमसे मिली तब से सब बदल गया है। अब रिप्लाई में आर्क बोलता है ओहो आपकी इमेजिनेशन। अभी हंसने लगता है और आर्यन को शर्म आ जाती है। फिर अगले सीन में सेट्रियन सेक्ट को बता देता है कि यूरियन जिंदा है और उसने एल्फ के साथ मीटिंग भी कर ली है। अब सेक्ट सोचता है यूरियाना भी किया हुआ अटैक फेल कैसे हो गया, जरूर हमारी तरफ कोई गद्दार है। अब हम यूरियाना को देखते हैं जो कि अपने गार्डियन एंजल मतलब आर्क के बारे में सोच रही होती है और बोलती है कि मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हम अगले सीन में रेवलन किंग को देखते हैं जिसको पता चल जाता है कि हाइड्रा और फुम्बा मर चुके हैं। अभी सोचता है आखिरकार कौन है जिसने हाइड्रा को मार दिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्क को छींक आती है क्योंकि इसको किंग याद कर रहा है। अभी अपने आगे के एडवेंचर के लिए रेडी हो जाता है और अपने हेलमेट उतार देता है जिससे चियोमे की फट जाती है क्योंकि चियोमे ने इसको पहली बार बिना हेलमेट के देखा है। फिर आर्क आर्यन से पूछता है लाला टॉय जाने के बाद क्या, और आर्यन बताती है ऑफ कोर्स लॉर्ड क्राउन जहाँ पे तुम्हारा श्राप टूटेगा। अब इसको सुन के आर्क बहुत ज्यादा खुश रहता है और बोलता है चियो में अगर टाइम मिलेगा तो तुम्हारे विलेज भी जाएंगे। अब चियो में डर डर के बोलती है कि क्यों नहीं, जरूर जाना, अच्छी खातिरदारी करेंगे। और इसी के साथ स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड का सीजन 1 पार्ट 2 यहीं पे एंड हो जाता है। अब इसका सीजन 2 नहीं है, कब तक आएगा वो नहीं पता। अब अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कुछ भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब करने का मन है तो कर सकते हो। और मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन एंजॉय।